दोस्तों, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे ट्रेन हो, बस हो, घर हो, बाहर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं जाता है। निर्भया कांड जब हुआ, लोग कैंडल मार्च निकाले, सड़कों पर उतरे, दोषियों को फांसी भी हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक अनगिनत ऐसे घटनाएं हो चुकी जो रूह को झकझोर देने वाली हैं। आखिर महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जिसका नतीजा जेडीएस के युवा नेता उज्जवल रेवन्ना जैसे लोग जब हमारे सामने आते हैं, जो कि खुद ऐसे मजबूत पार्टी से हैं कि जिन पर इल्जाम लगाना है, खुद को मुसीबत में डालना पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं कि पाप अन्याय करने वाला पापी चाहे कितना भी रसूख, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोर्ट उससे सजा सुनाकर रहती है। अब जो जनता दल सेकुलर जेडीएस के युवा पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो कि अपनी एक साफ सुथरी छवि लेकर के लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में थे, अब कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की रैलियों में प्रज्वल रेवन्ना का खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। तभी इसी प्रचार प्रसार के बीच एक बात निकल करके आती है, एक महिला सामने आती है कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो प्रज्वल रेवन्ना और उनके इर्द गिर्द काम करने वाले तमाम लोग ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना चुनाव में जीत न हासिल कर सके, इसलिए उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी ये सारी लीपापोती हो ही रही होती है कि तभी एक पेन ड्राइव सामने आ जाती है। अब उस पेन ड्राइव में प्रज्वल रेवन्ना के 2000 लगभग 2000 गलत वीडियो होते हैं लड़कियों के साथ। अब जैसे ही वो पेन ड्राइव सामने आती है तो पूरे कर्नाटक में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरा कर्नाटक जो कि इस सच को जानने के लिए बेताब हो जाता है कि आखिर एक युवा नेता जिसकी इतनी साफ सुथरी छवि है, अचानक एक पेनड्राइव मिलती है, एक महिला सामने आती है। वो महिला जो कि पूर्व जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम किया करती थी। प्रज्वल रेवन्ना उसके साथ दुष्कर्म करता है और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो फिर कर्नाटक के जिला हासन में प्रज्वल रेवन्ना का गनीकाटा फार्म हाउस है, वहां पर उस महिला के साथ दोबारा वो सारी चीजें दोहराई जाती हैं प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा। अब जो महिला रहती है वो थाने जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। इससे पहले कि महिला कोर्ट में गवाही दे पाए, आरोप यह है जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के माता पिता वो उस महिला को गायब कर देते हैं ताकि महिला कोर्ट में अपना बयान ना दर्ज करवा सके। अब महिला कहाँ है, किस हालत में, जीवित भी है या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। जैसे ही ये सारे आरोप प्रत्यारोप बाहर आते हैं तो सांसद प्रज्वल रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट के द्वारा वो विदेश निकल जाते हैं। जैसे ही सांसद विदेश निकल जाते हैं, विदेश दौरे पर, या यूं कहिए कि भाग जाते हैं, तो एक एसआईटी का गठन होता है। जैसी एसआईटी का गठन हो जाता है तो अब सारे सबूतों को, साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है और जितने भी सबूत साक्ष्य होते हैं वो सारे के सारे प्रज्वल रेवन्ना यानी कि सांसद के विरुद्ध होते हैं। जैसे ही सांसद कुछ दिनों बाद जर्मनी से भारत वापस लौटते हैं तो हवाई अड्डे से ही सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद
जांच आगे बढ़ती है। जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, 2 अगस्त सन 2025 को कर्नाटक की विशेष अदालत, जो कि प्रज्वल रेवन्ना को आरोपी पाती है। अब जो जज रहते हैं संतोष गजानन, वो 1 अगस्त को प्रज्वल रेवन्ना को 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं और साथ ही उम्र कैद की सजा। जैसे ही कोर्ट में सजा की सुनवाई होती है, प्रज्वल रेवन्ना जो कि दहाड़े मार करके कोर्ट में ही रोने लगता है। अब ये जो 11 लाख रुपए जज संतोष गजानन ने जुर्माना लगाया है, वो उस पीड़िता को दिए जाएंगे जिस पीड़िता के साथ ये सारी चीजें हुई। अब जो प्रज्वल रेवन्ना है, उस पर तमाम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। आइए हम आपको विस्तार पूर्वक बारी बारी से समझाने की कोशिश और प्रयास करते हैं। धारा 374(2) प्रभावशाली पद पर रहते हुए दुष्कर्म, 354(a) यौन उत्पीड़न, 354(b) जबरन कपड़े उतारने की कोशिश, 354(c) किसी को कपड़े वस्त्र उतारते हुए देखना या उसे संबंध बनाते हुए छुप कर देखना, 506 धमकी देना, 11 सबूत मिटाना। 66E IT एक्ट के तहत पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर क्या कानून लागू होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब एक युवा नेता जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, जो कि इतने प्रभावशाली पद पर रहते हुए, ऐसे में महिला आयोग को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जगह जगह पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।